अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो कल्चर है थोड़ा टिपिकल और टफ होता है। वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस जो है ना बहुत अच्छे भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, क्योंकि ये 80% जो है इट डिपेंड्स ऑन यू कि इन हाउ वे यू आर वर्किंग, कि आप किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे, आपका बिहेवियर क्या है वर्किंग का, कि जिसकी बेस पे आप अपनी ग्रोथ कर सके जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे फार्मास्यूटिकल के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हो या प्रोडक्शन में हो, इंजीनियरिंग में हो, कहीं भी हो, आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट जल्द जब भी पॉसिबल होगी कि आप कंपनी को टाइम देंगे। देखिए, आपके पास रूटीन के टास्क तो मिलते रहेंगे, आपको डेली प्लानिंग मिलती रहेगी, जो आपका डेली जॉब है। तो अगर आप सिर्फ वही काम करते रहेंगे तो आप सिर्फ उसी पर रह जाएंगे। तो नो डाउट के कंपनी ने आपको जो डेली का टास्क तो देना ही है, कंपनी आपको उसके बगैर तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा होता है इस तरह कि आपको टास्क मिलने हैं और आपने काम करना ही है। लेकिन कंपनी आपको किसी ना किसी एंड से इंडिकेटर दे रही होती है कि सेल्फ ग्रोथ के हवाले से, कि अपनी इंप्रूवमेंट करें, और वो क्या होते हैं, केपीआईज होते हैं, जिसको हम साइड पर उठा के रख देते हैं। नॉर्मल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, केपीआईज लोग देखते नहीं है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं उसको लोग देखते नहीं है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका सिस्टम मौजूद होता है, तो ये देखा जाता है एक एंड से आपको सिग्नल होता है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट इस तरह करें। जाहिर है केपीआईस करने के लिए आपको आप डेली रूटीन के जॉब में तो आप नहीं कर सकते। डेली का तो आपको वो काम करना है जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है, वो उसको आपने रिलीज करना है, टेस्टिंग करनी है या बैच बनाना है, प्रोडक्शन में जो भी आपने डिपार्टमेंट वो आपने करना ही करना है। टारगेट ओरिएंटेड काम क्या होते हैं, वो काम आपकी वर्किंग आवर के बाद होते हैं। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। जो डेवलपमेंट का काम है ना इंडस्ट्री के अंदर, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने स्किल्स को बिल्ड करना, अपनी इम्प्रूवमेंट करना, वो आप लेट सेटिंग में करते हैं। फार्मा का तो कल्चर ही आपको पता है, पाकिस्तान में कहीं पे भी यही है कि वो 10 बजे तक इंडस्ट्री चलती है। वैसे तो जो ओवरनाइट की फैक्ट्रियाँ होती है, जो नॉर्मली तो फार्मा इंडस्ट्री 24 आवर चल रही होती है, लेकिन जो 24 आवर नहीं भी हैं तो वहाँ पे भी लेट सीटिंग होती है। लेट सीटिंग का कल्चर तो वेरी कॉमन है इन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, यानी आप 8-8 बजे तक, 9 बजे तक तो काम वैसे ही करते हैं। तो यही जो आवर्स होते हैं ना 5 बजे के बाद, इसमें आप अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, अपने आप को डेवलप करना है उस इंडस्ट्री के कल्चर के अंदर। देखिए, हर इंडस्ट्री का एक अपना एक कल्चर, एक सिस्टम बिल्ड होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ, आपको उस कल्चर और सिस्टम को अडॉप्ट करना आपके लिए वेरी नेसेसरी। जितना जल्दी आप उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, आप उतनी जल्दी ग्रोथ करेंगे पॉजिटिव वे में। देखिए, कुछ इंडस्ट्री के में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपके लिए बेनिफिशियल यही है कि रिकमेंडेड ये है कि आप अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें, ठीक है, उन्हीं को लेके चलें। तो ये कब आप सीखते हैं, जब आप 5 बजे के बाद कंपनी को टाइम देते हैं। तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लेट सीटिंग करते हैं तो उसमें आपके पास सीखने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अभी कोई सवाल सामने कर रहा होगा, लेट सीटिंग में हम फैक्ट्री के काम कर रहे होते हैं, हमारा वर्कलोड इतना होता है कि हम 8 बजे तक उसी काम को करने होते करते रहते हैं। तो ये आपकी मैनेजमेंट है, आप अपने काम को इस तरह मैनेज करें कि आपका काम जल्दी हो जाए। वो कब होगा, जब आपका आपका आपकी कमांड डेली रूटीन के काम पे कमांड आ जाएगी। जो आप डेली आपका टास्क है उसके ऊपर आप कमांड हासिल कर लेंगे। तो उसके ऊपर कमांड होगी तो अपने काम को आप टाइमली मैनेज कर देगी, क्योंकि कंपनी आपको इस तरह काम नहीं देती। याद रखिए, उनके पास भी एक सिस्टम मौजूद है, पढ़े लिखे लोग मौजूद है जो जानते हैं कि ये काम कितने आवर्स का है, कितनी देर में हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप उस चीज़ को समझने में देर करते हैं और आप इसलिए उसको लेट सेटिंग तक ही वही काम कर रहे होते हैं। तो अपने काम की हमेशा मैनेजमेंट ऐसी रखें कि आप 4 बजे तक, 5 बजे तक फ्री हो जाएं, और उसके बाद आप रुके कंपनी के अंदर, कंपनी को टाइम दें, रिटर्न में दें, लेकिन छुप के भी ना दें। ऐसा नहीं कि आप रोज ही रुक रहे हैं तो कंपनी भी हाईलाइट हो जाएगी, ये बंदा रोज क्यों रुकता है। ये भी कल्चर है इंडस्ट्री के अंदर। मैं तो बिल्कुल कॉमन आम आदमी के अल्फाज में बात करता हूँ ताकि आसानी से लोगों को समझ आ जाए। इंडस्ट्री का कल्चर है, आप रोज ही रुक रहे हैं तो आप पे सवाल उठ जाएगा कि भाई डिपार्टमेंट की तरफ से सवाल आ जाएगा, हेड की तरफ से सवाल आ जाएगा, किसी टॉप मैनेजमेंट पे सवाल आ जाएगा, भाई ये बंदा रोज क्यों रुकता है, ये एनालिस्ट क्यों लेट सीटिंग कर रहा है, वाई। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक सिस्टम बनाना होगा, अपने बॉस के साथ अलाइनमेंट करनी होगी। मैं ये चीज़ें सीखता हूँ और मैं ये कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूँ बेशक, क्योंकि कंपनी आपको लेट सीटिंग पे करती है।
तो आप अपने टास्क भी लेके चले साथ में पैरेलल, और डेवलपमेंट के काम भी करते रहे। हर चीज़ इंडस्ट्री के अंदर, देखो हर इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट में अपनी कुछ इंटरनल बातें होती हैं जिसको वहीं रखा जाता है। हर चीज़ों को हर जगह शेयर नहीं किया जाता। जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट या लीडरशिप की या मैनेजमेंट की जो मीटिंग्स होती है, वहाँ पे हर बात नहीं कही जाती। अब कोई मैनेजर या कोई इंचार्ज वहाँ पे हर बात कह देता है, तो इसका मतलब वो उसको जानते नहीं कि इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे किया जाता है। समझे मेरी बात? तो मीटिंग के अंदर हर बात बोलने की नहीं होती, और सोच समझ के बोला जाता है मीटिंग के अंदर खासकर, क्योंकि ये एक सिस्टम बना हुआ है। हर लोग वहाँ होते हैं मीटिंग में, आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है, तो आपको सोचना पड़ता है कि वहाँ आपको क्या बात बोलनी है, क्या बात नहीं बोलनी है। कुछ बातें डिपार्टमेंट के अंदर होती हैं, वहीं की बोलने की होती हैं, और कुछ जो मेच्योर लोग नहीं होते, जो जिनको मैं कहता हूँ जिनका जिनका लेवल मेच्योर नहीं होता काम करने का या बात करने का, तो वो सारी बातें जाके वहाँ कर देते हैं। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल बेकार होते हैं एज पर मी। उनको उनको अवेयरनेस नहीं होती कि इंडस्ट्री में टॉप मैनेजमेंट लेवल पे काम कैसे किया जाता है, यानी मैनेजमेंट लेवल पे काम कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट स्किल उनके पास नहीं होती, जो मीटिंग में हर चीज़ बोल देते हैं। मीटिंग में बड़े ट्रिक्स से और सिस्टमेटिक वे में चला जाता है, और आपको ये जब आप मैनेजमेंट लेवल पे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या बात कब बोलनी है और कहाँ बोलनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डिसीजन मेकिंग, ज़ाहिर है आप जब टॉप लेवल पे है तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसीजन मेकिंग। उसके पावर आपके पास होना चाहिए आपके पास। वैसे तो कंपनी आपको देती है, या आपके पास थ्रेट और स्किल्स नहीं होती कि आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो आपके पास जो है ना लेवल ऐसा होना चाहिए मेंटेलिटी का और मैनेजमेंट लेवल का, कि मैनेजमेंट स्किल्स आपकी ऐसी हो कि आप डिसीजन भी ले सकते हो राइट वे में, राइट टाइम पे। तो बात थोड़ी सी उस तरफ निकल गई। तो याद रखिए, जब मैं बात कर रहा था कि सीखते ही कब है, जब आप इंडस्ट्री में लेट सीटिंग करते हैं, शाम में रुकते हैं, अपने डेवलपमेंट नए काम सीखते हैं। ठीक है, इन डेवलपमेंट से मेरी बात क्या है, आप रूटीन काम कर रहे हैं वो तो आपने रोज आके करना है। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी के आपके रूटीन काम के अलावा जो दूसरी चीजें है ना, जैसे सॉफ्टवेयर की टेक्निक, आप रोज आके एनालिसिस कर रहे हो, रोज आके बैच बना रही है, तो आप सुबह आएंगे शाम में चले गए। लेकिन इनके साथ पैरेलल 20 काम और होते हैं, उनको आप कब सीखेंगे? तो जब आप उन कामों का अप्रोच हासिल कर लेंगे जो उस इंडस्ट्री के अंदर, उस प्रीमिसेस के अंदर उन कामों का अप्रोच करेंगे, उन कामों पे कमांड हासिल करेंगे, तो आप कंपनी की नीड बन जाएंगे। ये याद रखिएगा, कंपनी आपको वर्थ कब देती है, जब आप कंपनी की नीड हो जाते हैं, और कंपनी इस चीज़ को रियलाइज करती है। याद रखिएगा, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ सिस्टम मौजूद है, जहाँ कॉर्पोरेट अच्छा कॉर्पोरेट है, जहाँ लोगों की मेंटेलिटी अच्छी अप्रोच वाली है, मल्टीनेशनल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि ये फला एम्प्लॉई कंपनी को टाइम दे रहा है, कंपनी के लिए वर्क कर रहा है, कंपनी की इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहा है, अपनी स्किल्स बिल्ड कर रहा है, जो कंपनी के लिए कर रहा है डेफिनेटली। तो जो समझते हैं इसको पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। तो इसीलिए तो बेनिफिट ये होता है कि आप हमेशा लेट सीटिंग में रहें। जो जो एम्प्लाई कंपनी को लेट सीटिंग में टाइम देता है वो पॉजिटिव में काउंट होता है, तो ठीक है, और कंपनी उसको चांसेस भी देती है, और वो खुद उसकी स्किल्स भी डेवलप हो रही है, क्योंकि वो लेट सीटिंग में दूसरे अपने कोलिग के साथ रुकता है ना। इंचार्ज रुका हुआ है, आप भी रुक जाएं, और टीम भी लेट सीटिंग कर रही होती है। लेट सीटिंग में तो एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे लोग भी होते हैं, हर डिपार्टमेंट लोग होते हैं, तो आप लोगों से सीखे। लेट सीटिंग में आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। रूटीन के काम में तो आप बिल्कुल बिजी होते हैं ना, अपने टारगेट जो आपने करना है, सुबह आपके रिलीज के सारे काम करने हैं, टेस्टिंग करनी है, या प्रोडक्शन बैच बनाना है, या इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग काम है, वो तो आपके रूटीन के चलने हैं। लेकिन जो एडिशनल चार्ज काम होते हैं ना, उसको आपका सीखना बहुत ज़रूरी है, एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि उन कामों को जितनी आप जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। और वो काम सीखने के लिए आपको जो टाइम होता है ना, स्पेयर टाइम, वो 5 बजे के बाद का होता है। याद रखें, रूटीन में आप सीखते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आपके पास लोड इतना ज़्यादा होता है कि आप इस तरीके से नहीं सीख सकते। बेहतर है आप लेट सीटिंग करें। लेट सीटिंग का फैक्टर अपने माइंड में रखें। जो एम्प्लॉय लेट सेटिंग करता है वो ज़्यादा चीज़ें सीखता है, डेवलपमेंट की चीज़ें सीखता है। तो डेवलपमेंट की चीज़ जितनी जल्दी आप सीखेंगे, आपकी ग्रोथ उतनी जल्दी ज़्यादा होगी। और कब ग्रोथ होती है आपकी, जब आपके पास चीज़ों पे कमांड आती है, उस प्रेमिसेस के अंदर की जो सिस्टम है, उस प्रेमिसेस का सिस्टम आप जितनी जल्दी सीख जाते हैं, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की कल्चर को जितना जल्दी अडॉप्ट करते हैं पॉजिटिव वे में, आप उतनी जल्दी आगे जाते हैं। तो आज थोड़ी सी एडवाइस वे पे ट्रेनिंग थी कि आप कैसे सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस के अंदर। तो उसको मैंने आज थोड़ा सा डिस्कस किया। आते हैं किसी और टेक्निकल बात के साथ, किसी और वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।